तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन से हमें यहाँ पर जो है लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ से लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो सब कुछ हम यहाँ पर टोटली डिस्कस करने वाले हैं हर एक पॉइंट के बारे में। और इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, किसी तरह के कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, लोन हमें यहाँ पर रिजेक्ट होगा या अप्रूवल होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस एप्लीकेशन से किन लोगों के यहाँ पर जो लोन को रिजेक्ट किया जा रहा है और किन लोगों के लोन को अप्रूवल किया जा रहा है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अभी इस एप्लीकेशन के 10,000 के डाउनलोड्स है, 4.4 की रेटिंग है और 1,000 के आसपास इसके रिव्यू आ चुके हैं। तो भाई जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले उस एप्लीकेशन का नाम है पैसो क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट लोन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसके भी हमने कंप्लीट रिव्यू दिए थे। लेकिन कई लोगों के रिव्यूज़ जो है कमेंट आ रहे हैं वीडियोज़ के रिव्यू के कारण कि भाई हमें बता दीजिए कि भाई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हरेसमेंट से कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में, तो हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये लोन एप्लीकेशन है या आपको यहाँ पर एक क्रेडिट स्कोर एप्लीकेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर मैं ये चीज़ भी बात करूँ तो यहाँ पर किसी तरह की कोई एनबीएफसी है उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर चल के ही बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। तो वीडियो आपको कंप्लीटली जरूर वॉच करना है। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। भाई एप्लीकेशन को हम यहाँ पर जैसे ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जब भाई किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का इंटरफेस आएगा तो लोग सोचेंगे भाई यार हम तो यहाँ पर एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आए थे, ये तो हमें इस तरह का ऑप्शन दिखा रहा है, लोन एप्लीकेशन तो है ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या है, चेक क्रेडिट स्कोर पर जाना है। जहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी अपनी, वो यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है मैंने अपनी यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन फिल किया है बैंक डिटेल वाली। और मैं बता देता हूँ अगर मान लीजिए अब मेरा का बैंक अकाउंट है वो पीएनबी के अंदर है, उसका जो डिजिट नंबर होता है वो अकाउंट नंबर का 16 होता है, लेकिन आप यहाँ पर 15 नंबर का ही डिजिट आपको डालना पड़ता है। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई इससे क्या गड़बड़ हो सकता है। दूसरा आईडी प्रूफ आ जाता है। अब हमें यहाँ पर जो है डायरेक्टली पैन कार्ड होगा उसकी हमें यहाँ पर जो है इमेजेस फिल करनी होगी। जैसे हम यहाँ पर इमेज फिल करेंगे उसके बाद हमें अप्रूवल हो जाएगा और पता चलेगा कि हमें यहाँ पर जो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कहीं के लोग कहेंगे कि भाई यार आप अगर मैं इमेज डालूंगा मेरा अप्रूवल होगा, तो कई लोग कहेंगे भाई आपका अप्रूवल कैसे हो गया, हमारा तो रिजेक्ट हुआ। इसके कुछ रीजंस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट है हमारे यहाँ पर जो बैंक डिटेल वाला है, शायद ये अभी आपको शो नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि मैंने हिडन कर दिया है शेयर वाला स्टिकर लगा के। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को शो कीजिए। अब मैं बता देता हूँ। भाई एक चीज़ बताइए कि जब आप हमारे यहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी अगर मान लीजिए आप चेक करने वाली एप्लीकेशन है, जब हमने कंप्लीट डिजिट नंबर डाला ही नहीं है अपने बैंक स्टेट का, मतलब बैंक अकाउंट नंबर का, तो आप हमारा डिजिट पहले मतलब क्रेडिट स्कोर चेक कैसे करेंगे कैसे। दूसरी बात है कि मान लीजिए आप हमें यहाँ पर लोन देना भी चाहते हैं, क्या हमने जो बैंक अकाउंट नंबर फिल किया उसी के अंदर देंगे, जब हमारा कंप्लीट है ही नहीं, जो वो बैंक अकाउंट नंबर है वो कंप्लीट नहीं है, पूरे डिजिट का नंबर नहीं है, तो आप हमें ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो मतलब इन्हीं एप्लीकेशंस के अंदर ही डाउट क्लियर हो जाता है कि एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे भाई किन लोगों का ये एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर रहा है और किन लोगों को यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन वाला यहाँ पर जो है अप्रूवल दे रहा है, उसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी पर्सनल इमेजेस है, तो आपको ये 100% आपको बता देता हूँ कि अप्रूवल देगा। और कई लोगों को रिजेक्ट देने का ये कारण भी है कि कई लोगों को रिजेक्ट ऐसे दिया जाता है कि उसके मोबाइल के अंदर कुछ नहीं है, उसकी इमेजेस भी नहीं है, किसी तरह का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो ज़्यादातर लोन होते हैं उनके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको लगता है कि नहीं हमारा यहाँ पर से लोन जो है अप्रूवल हो चुका है, तो भाई आपको करना क्या है, रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये आपको हरेस्ट करने की कोशिश करे तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है और फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ। अपनी जो इमेजेस है ना भाई, उनको वहाँ से अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर लीजिए। अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर है उन पर एक अवेयरनेस का पहले स्टेटस लगाइए, ताकि ये जितने भी फैमिली मेम्बर है या जितने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर के अंदर है, वो अगर व्हाट्सअप स्टेटस आपका चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस बंदे के साथ कहीं ना कहीं गलत होने वाला है या गलत हो रहा है। तो वो अवेयर हो जाएंगे और इस एप्लीकेशन के जो यहाँ पर जो है फ्रॉड के कॉल जाएंगे, आपकी जो लिस्ट होगी या रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया है उन पर कॉल जाएंगे, तो वो अपने आप बातचीत हैंडल कर लेंगे। इस चीज़ को आपको क्लियर कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात है कि आपने ऐसे मोबाइल से मान लीजिए
लिया है जिसके अंदर जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके 7-8 नंबर आप रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर है वो मतलब आउट ऑफ सर्विस होने चाहिए, और इन्फ्लुएंसर इमेजेस इस तरह की इमेजेस आपकी होनी चाहिए मोबाइल के अंदर, पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपका अप्रूवल हो चुका है तो आपको किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है, रीपेमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। आगे ये खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर जो है एप्लीकेशन पर लोगों के रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं कि भाई रिव्यूज़ किस तरह के आ रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर जो है कई लोग बोल नाइस एप्लीकेशन है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि वोरेस्ट एप्लीकेशन है। इसका रीज़न है क्योंकि एक 7 डे एप्लीकेशन है, और आप भी जानते हैं कि लोन एप्लीकेशन नहीं है। इन्होंने खुद इस चीज़ को मेंशन किया है, मैं क्रेडिट स्कोर चेक एप्लीकेशन हूँ, लेकिन हम यहाँ पर आपको लोन देते हैं। तो मतलब चीज़ें कुछ और की जा रही है, कर कुछ और है, तो मतलब पहले डाउट हो जाता है कि ये टोटली फेक लोन एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो रिपेमेंट अमाउंट हमसे किया भाई, कितना किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आप रिपेमेंट करते हैं उसका 50% आपसे जो है रिपेमेंट कराया जाता है, जितना आप लोन देते हैं। इस बंदे का पढ़ लीजिए कि भाई इसने रिपेमेंट कितना किया, 18 दिनों के आसपास, और 67% एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया है। अब खुद ब खुद सोच लीजिए कि भाई 60 एक्स्ट्रा परसेंट इन्होंने चार्ज लिया है। इस चीज़ को भाई खुद ब खुद देख लीजिए भाई किस तरह का एप्लीकेशन है। तो मतलब एक वोरेस्ट एंड फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को आपको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन से आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, किसी को लगता है कि हम लूटने वाले हैं, ऐसे हैं, तो भाई अपनी गलती खुद ब खुद भुगतना पड़ सकता है। किसी यूट्यूबर के चक्कर में आने की कोशिश ना करें कि आपको बता दे फेक लोन एप्लीकेशन लूट लो, ऐसे कर लो भाई। ये जितना अगर चाइनीज एप्लीकेशन है, ये मतलब इस तरह के यहाँ पर जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी चीज़ें मेंशन करके रियल के अंदर कुछ और कर सकते हैं। तो आपके साथ कुछ करने में इनको टाइम नहीं लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ऐसे एप्लीकेशन से आपको बच के रहना है। कुछ अमाउंट के लालच के अंदर अपना यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देके कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए जानबूझकर, मेरा यही मानना है। बाकी आप किसके यहाँ पर नज़र के अंदर चलते हैं कि भाई कौन सा ऐसा यूट्यूबर के अंदर चलते हैं कि भाई जो बताता है फेक लोन एप्लीकेशन ले लो, इस तरह के करने वाले बकवास होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर उनको भी नॉलेज नहीं होता है कि यूट्यूबर को कि भाई हमें यहाँ पर ऐसे बंदे को क्या सजेस्ट करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि भाई इन जैसे एप्लीकेशन फेक लोन एप्लीकेशन से बच के रहना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। अगर आपको करना है तो कीजिए लोन अप्लाई, बाकी हमारा यहाँ से इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। और अभी बता देता हूँ, मैं आपको पर्सनली कभी भी इस एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना अभी कर रहा हूँ, ना आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसे फेक लोन एप्लीकेशन को आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं इसलिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही यार। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।